आपको दिल की गहराइयों से सताइश पेश करना चाहता हूँ कि गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत एक मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल पर और दूसरे फोरम पर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पाक ईरान तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने का ऐलान, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम समेत 8 मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक, पाक ईरान सिक्योरिटी ताउन समझौते की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान से हमारे मजहब, तहजीब और सरमायाकारी के रिश्ते हैं। गजा पर सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुनिया खामोश है, मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। भारत भी कश्मीरी अवाम पर मुजालिम ढा रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक का ताउन नागुज़ीर है। गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा, ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद बाइस एजाज़ है। सदर मुमलिकत का ईरानी सदर के एजाज़ में अशाइयाँ। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन की सूरत हाल और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। दोनों जानिब से खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा, चश्मे माँ रोशन दिल माशाद। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का शान इस्तकबाल, मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा का ईरानी सदर से तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। दोनों शहरों में आम तातील हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब अहमद वहीदी और वज़ीर कानून की मुलाकात, इंसदादी दहशतगर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, ईरानी सदर का दौरा अब दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, PTI हुकूमत के वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का नाम ECL से खारिज, बानी PTI बुशरा बीबी, फरहा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दो अलग अलग इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। दूसरा ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान में किया गया, 1 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन, कायद मुस्लिम लीग नून लाहौर से चीन रवाना। चीन के आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। CPEC की वुसअत और बहाली में किरदार अदा करेंगे। चीन की बड़ी कंपनियों के सरबराहों से मुलाकातें शेड्यूल। एयर कंडीशनड बसों में जाएं और उसमें भी कम से कम किराया दें। खवातीन के ज़हनी तौर पर उनको इस तरीके से सिक्योर करना चाहता है कि वो मर्जी से अपने घर से जाएं, अपनी नौकरियों पे, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, और बगैर किसी भी हैरेसमेंट के फियर से या हैरेसमेंट के डर से उनको वो एक सेफ एंड सिक्योर किस्म का सफरी माहौल दस्तयाब हो। कराची में खवातीन के लिए 2 माह तक
पिंक बस सर्विस मुफ्त होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पिंक बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में भी खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट की अलहदा सहूलत नहीं। खवातीन का एसी बसों में सफ़र मोटरसाइकिल से भी सस्ता होगा। फरियाल तालपुर की बेहतरीन सफरी सहूलियात देने पर शर्जील मेमन की तारीफ। कहा कराची के लिए ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम लाना काबिल तारीफ है। आवाम को जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना बिलावल भुट्टो का विजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा। मरियम नवाज ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। हक दिया नहीं गया तो छीन कर लेना जानते हैं। वफाकी हुकूमत बैठकर बात करे, बदमाशी नहीं चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की धमकी। कहा सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ती है। बगैर मैंडेट बैठे लोग हमें इकदामात उठाने पर मजबूर ना करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बुरी और गहरी साजिश की जा रही है इस मुल्क के खिलाफ, और उस साजिश में इमरान खान जो है बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश में जिसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है। 2018 की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर इस मुल्क का वजीर आज़म बनाया। हिस्टोरिकल धांधली हुई थी। हिस्टोरिकल पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पे डाका मारा गया था। मुल्क के खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहते हैं बानी पीटीआई किसी जमात को नहीं मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 2018 के इलेक्शन में धांधली की गई। बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर पर 1 अरब रुपए खर्च किए गए। बानी पीटीआई ने ईमानदारी के लिबादे में तारीखी करप्शन की। वफाकी हुकूमत का फैसला बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने मान लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने 23 दिन बाद चार्ज संभाल लिया। आईजी इस्लामाबाद को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। आईजी इस्लामाबाद की यादगार शहादा पर हाजिरी फातिह खानी की। सैयद अली नासिर रिजवी इससे पहले DIG ऑपरेशन लाहौर तैनात थे। मुसलमानों को घुस बैठा कहने पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद भारतीय शहरियों का एहतजाज। भारतीय इलेक्शन कमीशन को 18,000 शहरियों का खत। नफरत अंगेज तकरीर पर वजीर आजम मोदी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कहा नफरत अंगेज तकरीर मजहबी इम्तियाज और गैर मुनसिफाना तरीकों से भारतीय अवाम की तकसीम को रोकें। मालदीव के वोटर्स ने भारत नवाज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मुस्तरद कर दी। चीन की हामी जमात पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई। सदर मोहम्मद मोइज़ो की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 2/3 से ज़ायद वोट हासिल किए। गुज़श्ता साल सदर मोइज़ो ने मुल्क की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ख़त्म करने का अहद किया था। हुकूमत ने मालदीव में मुकीम दर्जनों भारतीय फौजियों को मुल्क से निकालने का हुक्म दे दिया। अमरीका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा दिफाई अखराजात करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मुसलसल 9वें साल आलमी दिफाई अखराजात में इजाफा हुआ, जो 2023 में मजमूई तौर पर 24 खरब 43 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा। 2022 में पाकिस्तान दिफाई अखराजात की आलमी दर्जाबंदी में 24वें नंबर पर था, अब उसका 30वां नंबर है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फोर्सेस के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले, मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी शहर रफ़ा में इसराइल की बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को डॉक्टर्स ने बचा लिया। हमले में खातून के शौहर और बेटी भी शहीद हो गए थे।
खान यूनस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहादा की लाशें निकाल ली गईं। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,097 हो गई। हमास हमला रोकने में नाकाम, इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मुस्ताफी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने 7 अक्टूबर को हमास हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। हमले में तकरीबन 1200 इसराइली हलाक हुए थे। हमास ने 250 अफराद को यरगमाल बना लिया था।